हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज की मीटिंग। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए ये वीडियो मैं आपके साथ जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। द पॉइंट इज़ कि जो एग्ज़ाम आपका CS एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल का आप अपेयर करने जा रहे हैं फॉर जून 2024 या इन एनी सेशन, तो उसमें ना कुछ राइटिंग टिप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जो एग्ज़ाम में पेपर आप अपेयर कर रहे हैं ना, प्रेजेंटेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप कैसे भी करके बस आंसर्स लिख के आ जाएँ, किसी भी ऑर्डर में उसको रिप्रेजेंट कर दें, तो वो सब चीज़ें कहीं बहुत बार मिस्टेक्स हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंस्टीट्यूट हमें मार्क्स नहीं देता, क्योंकि उनके रूल रेगुलेशन में जो चीज़ें बोली हुई है वो हमें फॉलो करनी ही होती है। दैट इज़ टू अबाइड बाई द प्रोसीजर्स। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली लॉस जो है हमारा होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ राइटिंग टिप्स है जो पेपर के टाइम पे आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, वो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। आंसर शीट में स्पेसिफिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मेरे पास मॉक टेस्ट अपीयर करते हैं, 100 मार्क्स के पेपर्स लिखते हैं, उनके आंसर शीट चेक करता हूँ, तब मालूम पड़ता है कि प्रेजेंटेशन में कितनी गलतियाँ हो रही हैं। एंड जो गलतियाँ यहाँ पे हो रही है, कितने स्टूडेंट्स डायरेक्टली मेन पेपर में करके आते होंगे जिन्होंने पहले राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो वो मिस्टेक्स आपको कोई पता नहीं चल रही है। अच्छा, फिर बाद में पेपर मंगवा रहे हैं, RTI कर रहे हैं, ICSI से मंगवा रहे हैं, तो एक बात अलग है, बट एक अटेम्प्ट चला जाता है, फिर पता चलता है कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें स्पेसिफिक पहले क्लियर आउट कर लेनी चाहिए। मैं एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ। जैसे आपका सपोज एग्जीक्यूटिव का ग्रुप 1 का पेपर है JIGL, ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब JIGL का जो क्वेश्चन पेपर है आपका, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 या उसको सेक्शन बोल सकते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 2A, 3, 4, 5 के साथ साथ 5A और एक है क्वेश्चन नंबर 6। ये सब चीज़ें दे रखी, इतने सेक्शंस पूछे हैं। अच्छा, फिर क्वेश्चन 1 के अंदर होता है ABCD, 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फिर वैसे ही सब में होगा। अब क्या है ना, क्योंकि देखो JIGL का पेपर आपका पूरा 100 मार्क्स का एक ही पेपर है, उसमें कोई पार्ट A पार्ट B ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें ना आप इन 6 सेक्शंस में से कोई भी स्टार्ट कर सकते हो पहले। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको क्वेश्चन 1 से ही पहले लिखना है। सपोज आपने पूरा पेपर पहले रीड किया, रीडिंग के बाद एक तो स्टार्टिंग में आपको पहले 5-10 मिनट इस पर इन्वेस्ट करनी चाहिए। मैं ये बोलता हूँ इन्वेस्ट करनी चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं है। आप पहले पूरा क्वेश्चन पेपर थरली एक बार गो थ्रू कर लो, कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं, क्या पूछा हुआ है, सब कुछ एक बार रेफर करो। देन मेकअप योर माइंड कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। नॉट नेसेसरी कि क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज बहुत बार फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ हैवी टॉपिक्स होते हैं जिनको लिखने में टाइम लगता है, सोचने में टाइम लगता है, और आपका टाइम चला जाता है और पीछे का पेपर फिर आपका रह जाएगा। तो बेटर है कि आप पहले एक बार इन क्वेश्चंस को पूरा रेफर कर लो। सपोज आपने सोचा कि मुझे पहले क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, यू कैन। अब अगर आप क्वेश्चन 4 पहले स्टार्ट कर रहे हो, पहले तो हर क्वेश्चन आपको नए पेज पे स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन 4 आपने फ्रेश पेज पे स्टार्ट किया। अब पेज पे आपके पास ये ऊपर एक बॉक्स बना होता है जहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो मेंशन करने की स्पेस होती है। आप यहाँ पे प्रॉपरली लिखो क्वेश्चन नंबर 4 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन A, ठीक है। अब 4 में अगर आपने स्टार्ट किया ना, तो पहले A ही लिखना पड़ेगा, उसके बाद B लिखना नेसेसरी है, फिर C वाला क्वेश्चन, फिर D वाला। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट ने ऐसा किया कि भाई मैं क्वेश्चन 4 का ना मुझे A नहीं आता है, B समझ में आ रहा है, पहले B लिख देता हूँ, फिर C लिख देता हूँ, फिर D लिख देता हूँ, और फिर लास्ट में A याद आ गया, चलो अब A बाद में लिख देता हूँ, ये चेक नहीं होगा, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन आपका गया, लिखा भी होगा ना, इंस्टीट्यूट 0 दे देगा, उसको चेक ही नहीं करेगा क्योंकि वो ऑर्डर में नहीं है। तो आपको पहले ये A वाला ऊपर लिखना है। बोले सर याद नहीं था, बाद में याद आया, तो क्या करें भाई, स्पेस छोड़ दो ना। इसके लिए आप थोड़ी सी स्पेस जो है पहले से छोड़ के रख सकते हो, एक साइड 2 साइड जो भी आपको पेजेस लगे, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ दो। बाद में कहीं आंसर ज़्यादा याद आ गया, बोले पहले बिल्कुल याद नहीं आ रहा था, अब एकदम से क्लिक हो गया, अब लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं बची। फिर सोचा चले काम करता हूँ, जितना यहाँ पे आ रहा है ठीक है। फिर ना इसके एंड में लास्ट में वो ऐसे ना एरो बना के पेज नंबर का रेफरेंस दे के पूरी लोकेशन बता दी कि भाई यहाँ पे जाओ, बाकी का आंसर यहाँ मिल जाएगा, और बाकी का आंसर चेक नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं पेपर में। अच्छा, 4A नए पेज पे स्टार्ट किया, लिख लिया। 4B जो है ना, वो भी नए पेज पे ही स्टार्ट करना है। उसी पेज में अगर स्पेस बची भी है, कंटिन्यू नहीं करना है। आधा पेज बच गया, पौना पेज बच गया, बोले सर 2-3 लाइन ही लिखी थी, बाकी पूरा खाली था, आपका प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टीट्यूट खुद बोल रहा है भाई न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज। चेकर को ये पता चलना चाहिए कि जो पेज वो रीड कर रहा है वो कौन सा क्वेश्चन का आंसर है, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप क्वेश्चन 2 या 2A दो में से कोई एक ऑप्ट करोगे डेफिनेटली। अगर आपने 2A ऑप्ट किया, स्पेसिफिक लिखो 2 कैपिटल A। अगर आपने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करके लिख दिया और आंसर्स लिखे हैं 2A वाले, पूरा सेक्शन गया, 16 मार्क, 20 मार्क, 15 मार्क जो भी होगा ना, पूरा 0। तो इंस्टीट्यूट के पास पूरा राइट है कि वो आपके मार्क्स कट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको पेपर में लिखते टाइम खास ध्यान रखना है। तो ये JIGL का एक मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। पेपर नंबर 2 आ गया सपोज कंपनी लॉ। अब कंपनी लॉ में कि वहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, पार्ट A होगा एक और एक पार्ट B होगा।
अब इसमें ना कोई भी एक पार्ट आप पहले स्टार्ट कर सकते हो। सपोज आपने पहले पार्ट बी स्टार्ट किया, इसमें है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। अब पार्ट बी में आप इनमें से कोई भी सेक्शन पहले स्टार्ट करो, आप पहले 7 से स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके अंदर अगेन वो जो ABC वाला ऑर्डर है ना, वो आपको चेंज नहीं करना है, तो ये ध्यान रखना है। पूरा पार्ट बी ख़त्म होने के बाद ही या उसका पेज का स्पेस छोड़ने के बाद ही आप पार्ट ए पे स्विच करोगे। और इसमें भी सेम क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 है, तो इसमें से भी आप कोई भी स्टार्ट करो, लेकिन इंटरनल ऑर्डर को आपको चेंज नहीं करना। क्लियर, ये पॉइंट समझ आ गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंपनी लॉ में ध्यान रखनी। सेम सेटिंग अप में भी वही होगा, पार्ट ए बी जहाँ पे भी आएगा यही रूल रहने वाला है, और पेपर 4 में भी FMCMA में भी यही रूल रहने वाला है। इन सब चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। प्रेजेंटेशन की बात करें तो आई सजेस्ट आंसर्स जो है पॉइंट वाइज लिखो, पैराग्राफ्स में मत लिखो। पहले तो ये ध्यान रखना है, पॉइंट वाइज लिखो। बड़े बड़े पैराग्राफ ना रीडर फ्रेंडली नहीं होते, ह्यूमन नेचर है, पेपर जो है वो AI से चेक नहीं हो रहा है, वो कोई ह्यूमन पर्सन है जो चेक कर रहा है। इतना बड़ा पैराग्राफ आप लिख देते हो ना, इन बिटवीन ढूंढते ढूंढते पागल हो जाते हैं यार, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, और फिर वो कंटेंट मिलता नहीं। ना मिलने की वजह से भी कहीं ना कहीं मार्क्स में इशू आ सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा चेकिंग ठीक से नहीं होती है, बट क्यों ना हम चेकर के लिए आंसर कन्वीनियंट बना दें, उससे मेहनत कम कराएं, तो हमें भी मार्क्स इजीली मिल सके, क्योंकि आपके सारे पॉइंट्स रीडेबल हो जाएंगे और कहीं कोई कंटेंट मिस नहीं होगा, जो आपने लिखा है वो स्किप नहीं हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन करें। आप जब पॉइंट्स लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे ना 1, 2, 3, 4 पॉइंट वाइज नंबरिंग नहीं देनी है। अच्छा, ABCD भी हो सके तो मत दो, ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ना एरो का यूज़ करो, ये बेस्ट है। क्वांटिटी मत बताओ पहले से कि मैंने 4 पॉइंट लिखे, मैंने 6 पॉइंट लिखे, वो मैटर नहीं करता है। हाँ, कहीं पे ऐसा होता है ना कि कोई स्पेसिफिक आंसर है जिसमें है ही 4 पॉइंट्स, स्पेसिफिक 4 पॉइंट्स ही हैं और आप चारों लिख रहे हो, तो डेफिनेटली आप उसको नंबर करो, ताकि चेकर को ये पता चले कि इसने पूरे 4 पॉइंट लिखे हैं। बट आप अपने मन से जब आंसर बना के लिखते हो और पॉइंट्स में उसको डिवाइड करते हो, तो नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं है। फिर वहाँ पे ना आप एरोज़ का यूज़ करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप अपना पेपर जो है वो लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब टिप्स हैं आपके लिए पेपर लिखते टाइम। दूसरे पॉइंट्स जो हैं उसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे खुद के कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं उस बेसिस पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अपनी सप्लीमेंट्री में जो भी आपकी आंसर शीट है, कहीं पे भी कुछ भी अननेसेसरी चीज़ नहीं लिखेंगे। जैसे कोई रिलीजियस सिंबल्स, कोई भी रिलीजियस सिंबल, अब इसमें मैं कोई रिलीजियस सिंबल को स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस भगवान को आप मानते हैं उनका कोई लोगो, कोई सिंबल, उनका नाम, बड़े यार चल भगवान का नाम लिख के शुरुआत करते हैं, शुभ होगा, अच्छा होगा, वो बात सही है, बट यहाँ अलाउड नहीं, रिलीजियस सिंबल्स मेंशन करना अलाउड नहीं है। आप आपका नेम और आपकी पर्सनल डिटेल्स ये मेंशन नहीं कर सकते। आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोई भी ऐसा हिंट जिससे पता चले आपकी आइडेंटिटी, दैट इज़ नॉट अलाउड। अच्छा, आपने जैसे कंपनी लॉ में ना वो डीड्स ड्राफ्ट करते हैं या रेजोल्यूशन पास करते हैं, उसमें लिखा होता है सो एंड सो मिस्टर कंपनी सेक्रेटरी, सो एंड सो डायरेक्टर। आपने ना जोश जोश में अपना ही नाम लिख दिया, ठीक है, मैंने मेरा नाम लिख दिया CS ने भाटिया, वो नहीं चलेगा, उससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो गई। तो आप है ना उसको ब्लैंक छोड़ दो। क्वेश्चन में अगर या वो डीड के फॉर्मेट में क्वेश्चन में किसी कैरेक्टर का नाम लिखा है, मिस्टर रमेश, मिस्टर महेश, वो आप लिखो। लेकिन अगर कोई नाम नहीं लिखा है ना, तो वो जो नाम वाली स्पेस होती है उसको ब्लैंक छोड़ दो। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना तो क्या किसी और बाजू वाले का भी मत लिखना, क्यों रिस्क लेना अपने को, तो वो चीज़ आप कोट मत करो। हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ नाम और रेफरेंस है तो एज इट इज़ आप यूज़ करोगे, दैट इज़ लीगल। अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी होती है। अगर आपने किया ना तो शो कॉज नोटिस आएगा इंस्टीट्यूट से कि भाई हम आपका पेपर कैंसिल क्यों ना करें, आपका रिजल्ट जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा, विथहोल्ड हो जाएगा। तो ऐसे शो कॉज नोटिस आता है, फिर आप अपोलॉजी मांगोगे उनसे राइटिंग में, वो अपोलॉजी एक्सेप्ट करें ना करें, क्यों रिस्क लेना। तो ये सब टिप्स होती है, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। इसके रिगार्डिंग और कोई आपकी कुछ क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप इसको कमेंट कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके साथ और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके साथ ये शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से ना पेपर में फिर पूरी गलती हो जाती है और मार्क्स चले जाते हैं और रियलाइज़ भी नहीं होता कहाँ गलती हो गई। हमें लगा हम सब लिख के आए, फिर भी मार्क्स नहीं मिले। तो ये सब टिप्स का आपको खास ध्यान रखना है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और जो मार्जिन स्पेस है ना, वो भी एक पॉइंट बता देता हूँ। मार्जिन स्पेस, नीचे फुटर, ये सब चीज़ें ये यूज़ नहीं करनी होती, इसमें कुछ लिखना नहीं है, ये खास आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? सो आई होप आपको इससे कुछ चीज़ें समझ आई होंगी और एग्ज़ाम में आपको ये हेल्प करेंगी। सो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।